नमाज पढ़ना तो सीख लिया आपने, कुछ अदब भी सीख लो। ज़ैनब मोहम्मद बेटा नमाज पढ़ के मुसल्ले भी उठा लिया करो। पापा जी आखिर में मोहम्मद भाई ने पढ़ी थी, नहीं आप जी दुआएं पढ़ी थी। मैं तो नमाज पढ़ती नहीं। बड़ी तारीफ सुना रही हूँ अपनी। और ज़ैनब के पापा नमाज के बाद ये दुआ भी नहीं मांगते। क्यों बेटा? तावा जी पापा जी कबूल ही नहीं होती तो। ये क्या बात कर रही हो ज़ैनब? हाँ मामा जी सारी उम्मत दुआएं मांग रही है फलस्तीन के लिए, कबूल होती है कोई? अजी पापा जी पीछे तैर गया। ना बेटा मायूस नहीं होते, देखना एक दिन अल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे। सहरी और अफ्तारी के वक्त जो दुआ मांगी जाती है ना, वो जरूर कबूल होती है। हाँ जी पापा जी। तो ठीक है बेटा, आज सहरी और इफ्तारी में हम उनके लिए खुसूसी दुआ करेंगे। आप लोग भी करोगे ना? दुआ की कबूलियत के औकात रवायात में बहुत से आए हैं, जैसे कि किबला को पहली नजर देखते हुए, फर्ज नमाज के बाद, सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, जुमा के दिन कोई एक ऐसी घड़ी होती है। और ये भी कहा जाता है कि दो खुतबों के दरमियान, अजान और अकामत के दरमियान। तो जब भी आप लोगों को फुर्सत मिले अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ फरमाएं। मोहम्मद आई लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा जी। पापा जी यही बात कभी मामा से भी कह दिया करें। अभी कह देते हैं ज़ैनब। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर पापा जी पहले आप ही कह दे। हाँ पापा जी। नहीं पापा जी लेडीज फर्स्ट। हाँ ज़ैनब बेटा यही ठीक रहेगा। कुछ ख्याल करो, मैंने रोजा रखा हुआ है। मामा जी अबू तेले से रोजा नहीं छूटता। हमारे नबी तो रोजे की हालत में बोसा भी ले लिया करते थे। वो तो बेटा उम्मत को मसाला समझाने के लिए था कि बोसा लेने से रोजा नहीं टूटता। पापा जी आप भी बोसा लेके हमें मसला समझा दें। ठहर जा दुआ, मैं समझाती हूँ तुम्हें मसला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को। तो किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह हम में से तो कुछ लोग इतनी वुसअत ही नहीं रखते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स एक खजूर खिला दे या एक बूंद पानी पिला दे या एक बूंद लस्सी पिला दे तो इस पर भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाते हैं। जी तुम्हें इतने तेले होते हैं? एक और एक 11 होते हैं। और कितने होते हैं? वाह जी वाह। नहीं आप जी 2 होते हैं। तो फिर मुझसे क्यों पूछा है? बेटा रमजान में झगड़ा नहीं करते। है मामा जी। हाँ मोहम्मद अगर कोई झगड़ा करे भी ना तो कहते हैं इन्नी साइमुन। अपी जी लिसाइमुल। मोहम्मद भाई पहले रोजा तो रख लो ना। अच्छा अपी जी। आज इफ्तारी में क्या पक रहा है बेगम? आज इफ्तारी में आलू हैं, आलू वाले चावल हैं, आलू की टिक्की हैं, आलू के पकोड़े हैं, आलू की चिप्स है, आलू के समोसे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। असल में ये महीना लोगों के साथ गम खारी करने का महीना है। इस महीने में मोमन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है और जो शख्स भी किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाएगा तो एक तो उसके गुनाह मुआफ होंगे, दूसरा उसको जहन्नुम से निजात मिलेगी और तीसरा उसको भी रोजादार जितना सवाब मिलेगा। लेकिन रोजादार के सवाब में से कमी नहीं की जाएगी। मामा जी मुझे फिर डरला दे। दुआ सब्र तड़ना। हाँ वैसे ये सब्र करने वाला महीना है। हाँ तो करो ना। ज़ैनब के पापा ये दुआ का हिसाब लगाया आपने? बस मेरा हिसाब लगाओ सारे। क्या हो गया बेगम? सुबह के 4 फीडर पी चुकी है। दुआ बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो ना। पढ़िए पापा जी। तो साथ बिल्ला भी पाल लो ना। सारा कुछ तो शैतान के पेट में जा रहा है। तो देख ले पापा जी मामा मुझे शैतान कह रहे हैं। नहीं दुआ शैतान तो रमजान में कैद हो जाते हैं। तो है पापा जी। हाँ मोहम्मद भाई तभी तो मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाते हैं। ओ सच आप जी। ऐसे ही जैसे दुआ के फीडर बढ़ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजान का अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मफरत है और आखिरी हिस्सा नजात का है। बस इस महीने में 4 चीजों की कसरत किया करो। पहली कलमा तय्यबा का विर्द और दूसरी कसरत से इस्तगफार किया करो। तीसरी अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो और चौथी जहन्नुम से पनाह मांगा करो। पापा जी दुआ ने रोजा तोड़ लिया है। मजाक ना करो यार। हाँ सच्ची बात है। पापा जी दुआ हर रोज ऐसा करती है तो। ये सब ना आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। चलो जी। हाँ पापा जी खा पी लेने से तो रोजा नहीं ना होता। हाँ दुआ ये बात तो ठीक है। ये बात करने से भी नहीं होता। ये बात भी ठीक है। देखा कितनी बातें आती हैं इससे। चलो दुआ सबसे माफी मांगो। सॉरी पापा जी। कोई बात नहीं बेटा। मामा से भी मांगो। सॉरी मामा जी। चलो हम दोनों से भी मांगो। तुम दोनों तो मुझे माफ ही कर दो। 4 तरह के लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला शख्स वो जो शराब पीता हो यानी नशे का आदी हो।
اور دوسرا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور تیسرا شخص وہ جو دوسروں پہ رحم نہ کرتا ہو، اور چوتھا شخص وہ جو کسی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہو۔